वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 में एक नए लेसन के साथ आपके समक्ष आए हैं, खनिज और शक्ति के साधन। खनिज और शक्ति के साधन, इस लेसन की स्टडी करने से पहले हम इसमें कई शब्दावली हैं, कई शब्द हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे। इनमें सबसे पहले जो आपका वर्ड मिल रहा है वो खनिज। खनिज क्या है, इसको सिंपल से एक वाक्य में इसकी परिभाषा जानिए। भूपर्पटी में समरूप रासायनिक तत्वों का संगठन ही क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। एक बार पुनः, खनिज है क्या? भूपर्पटी में समरूप रासायनिक तत्वों का संगठन क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है, और कहलाता। फिर देखिए, दूसरा शब्द आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया है, सेल, यानी रॉक हम किसको कहते हैं। तो सेल क्या है? देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है, खनिज अवयवों का अनिश्चित संगठन। यानी उसमें खनिज तो उपस्थित हैं, बट क्या है, उनका कोई एक निश्चित क्या है, संगठन नहीं है, कंपोनेंट्स नहीं। और इस वाले में क्या था? निश्चित था। इसमें निश्चित नहीं है। हम थोड़ा सा अगर प्रयास करें तो इसका अपोजिट इसमें हम इसको कह सकते हैं। तीसरा जो है आपका अयस्क है। अयस्क किसको कहते हैं? ऐसी चट्टानें या ऐसी रॉक या सेल जिनसे क्या है, खनिज निकाला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अयस्क। यानी अगर आप देखें, सेल हमारी क्या है? तीन हैं। एक आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल। तो वे सेल जिनसे क्या है हम खनिज निकालते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अयस्क के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तीन वर्ड्स और क्या है, मैंने आपको बताया, समरूप रासायनिक तत्वों का संगठन। दूसरा सेल क्या है, रॉक क्या है, हमने बताया खनिज अवयवों का अनिश्चित संगठन क्या कहलाता है? सेल। सेल कितने प्रकार की हैं ये भी हमने आपको बताया, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। फिर हमने आपको बताया अयस्क। अयस्क क्या है कि वह चट्टान, वह सेल या वह रॉक जिससे क्या है खनिज निकाला जाता है, जिसमें खनिज पाया जाता है, हम उसे क्या है? अयस्क कहते। अब जिन सेलों से खनिज नहीं निकलेगा, हम उसको अयस्क नहीं कहेंगे। हम है क्या, कोई जो रॉक का टुकड़ा है उसमें हो सकता हो कि खनिज मिल जाए, कोई रॉक का टुकड़ा है उसमें खनिज क्या है, ना मिले। तो जिससे मिल रहा है हम उसको अयस्क कहेंगे, और जिससे नहीं मिल रहा है हम उसको अयस्क नहीं कहेंगे। इसके बाद देखते हैं खनिज के प्रकार। खनिज क्या है? नॉर्मली जो है सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक आपका धात्विक और दूसरा क्या है? अधात्विक। अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें क्या है, धातु के लक्षण नहीं पाए जाते हैं। आप अगर साइंस में देखा होगा, हम लंबे लंबे तार, पतले पतले तार खींच सकते हैं। इस प्रकार से धातुओं के आपने रासायनिक और भौतिक गुणों की स्टडी किया होगा। तो वे गुण यहां नहीं पाए जाते हैं, इसलिए क्या है, उन्हें हम अधात्विक कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखिए, आपको चूना पत्थर है, अभ्रक है, आपका जिप्सम है, इत्यादि। जो इसका ये वर्गीकरण है धात्विक, वे खनिज जिसमें क्या है, धातु वाले गुण पाए जाते हैं, भौतिक और रासायनिक, उन्हें क्या है हम धात्विक खनिज के नाम से जानते हैं। जिसमें देखिए क्या है, बॉक्साइट। बॉक्साइट का अयस्क कोरंडम, क्रायोलाइट, एल्यूमिना, ये अयस्क हैं। अयस्क अशुद्ध अवस्था में होते हैं। जब इन्हें हम भट्ठियों पर गर्म करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में बदलता है, हम उन्हें छान देते हैं, अशुद्धियां अलग, और जो आया वो हम उसको एल्मुना कहते हैं या एल्युमिनियम कहते हैं। तो एल्युमिनियम के तीन अयस्क, बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। उसी प्रकार से क्या होते हैं, फिर हम धात्विक का और एक क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें क्या है, लौह और
अलौह। अलौह का उदाहरण यहाँ पर हम देख सकते हैं, बॉक्साइड है जिससे हमें एल्युमिनियम प्राप्त होता है। लौह का उदाहरण हम लौह अयस्क कह सकते हैं। लौह अयस्क में आप सुने होंगे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेरेटाइट। यानी किसी धात्विक अयस्क में लोहे की जो मात्रा है या लोहांश की उपस्थिति है, उसके आधार पर क्या है, हम उसके नामकरण करते हैं। जैसे लौह अयस्क में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेरेटाइट, ये क्या हैं, लौह अयस्क में उपस्थित लोहे की क्वांटिटी पर क्या है, इनका नामकरण किया गया है। सबसे ज्यादा सेरेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये सब क्या हैं, लौह अयस्क के रूप में है। तो एक बार पुनः है, यानी खनिजों का वर्गीकरण मुख्यतः दो रूप से, धात्विक और अधात्विक। फिर धात्विक का वर्गीकरण लौह के रूप में, अलौह के रूप में, हमने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से स्पष्ट किया। फिर आते हैं खनिजों का निष्कर्षण। निष्कर्षण का तात्पर्य होता है निकाला जाना। ये क्या है, तीन प्रकार से निकाले जाते हैं। पहला खनन, दूसरा प्रवेदन और तीसरा क्या है, अखनन। ये चार्ट आपकी टेक्स्ट बुक में बना है। ये शब्द आपको थोड़े बहुत टफ लग सकते हैं, इसलिए क्या है, हमने आपकी सुविधा या आसानी के लिए इन्हें सामान्य शब्दों में लिखने का प्रयास किया है। खनन, जिसे हम माइनिंग कहते हैं, और इसका अर्थ होता है निकालना, यानी भू परपटी से, क्रस्ट से हम जब कोई खनिज को निकालते हैं तो उसे खनन या हम माइनिंग के नाम से जानते हैं। प्रवेदन, छेदना, हम भू परपटी को, क्रस्ट को क्या है, खोदते हैं, छेदते हैं, या आप देखेंगे जेसीबी वगैरह या ड्रिल करना, ये सारी चीजें एक्टिविटी इसमें आती हैं, प्रवेदन में आती हैं। आखनन, देखिए नाम से स्पष्ट है, आ मतलब नहीं, खनन मतलब हमें खुदाई नहीं करना है। यानी इसका आशय है कि हमें भू परपटी पर बहुत इजीली, बहुत कम एफर्ट करने पर ही हमें जब खनिज मिल जाता है तो उसे हम निकालने में अखनन या आसानी से समझते। फिर आगे चल करके क्या है कि इस खनन के, माइनिंग के क्या है, दो विभाजन और हैं। एक आपका है विवृत और दूसरा है कूपकी खनन। विवृत का आशय होता है सतही खनन, यानी सरफेस के पैरेलल हम चलें इस प्रकार से। जैसे हमारी ये भू परपटी की क्या है, परत है या ऊपरी लेयर है, और इसके नीचे क्या है, हम इस प्रकार से खुदाई करते हैं और हमको यहाँ पर क्या है, जो खनिज मिल जाता है, तो इस निकालने की पद्धति को क्या है, हम विवृत या सतही कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम क्या है, हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज खुदाई करते हैं। यहां पर क्या है, कूपकी खनन, कूप से कूपकी बना है। कूप का अर्थ होता है कुआं, यानी कुआं के रूप में क्या है, हमें खुदाई करना है, गहराई तक जाना है, जिसमें आपको जीवाश्मिक ईंधन, फॉसिल्स फ्यूल्स मिलते हैं। ये इसलिए देखिए हमने यहाँ पे लिखा क्या है, काफी डेप्थ में जाकर के क्या है, हमें उसको निकालना पड़ता है। तो एक बार पुनः खनिजों का निष्कर्षण, सबसे पहले खनन नॉर्मली कहते हैं माइनिंग के नाम से। इसके दो पार्ट हैं, विवृत खनन यानी सरफेस पर सतही रूप में, दूसरा इसी का है कूप की, डेप्थ में गहराई में जाते हैं, हमें क्या है, फॉसिल फ्यूल मिलते हैं। इसमें हमें क्या, माइका या ब्रक मिलता है। यहाँ पर दूसरा प्रवेदन, प्रवेदन का आशय होता है छेदना, डेप्थ में गहराई करना, कुआं खोदना, उस प्रकार से प्राप्त करने की खनिजों की विधि है। फिर आखनन मतलब बहुत इजीली हमें सतह पर ही मिल जाए, हाथों के प्रयास से मिल जाए, या छोटे मोटे क्या है टूल्स, खुरपी हुआ, फावड़ा हुआ, इसके माध्यम से मिल जाए खनिज, तो उस प्रक्रिया को, निकालने की प्रक्रिया को हम आखनन कहते हैं। तो हमने स्टडी किया खनिज क्या है, ओर क्या है, रॉक क्या है, अयस्क क्या है, खनिज के प्रकार हमने लौह, अलौह, धात्विक, अधात्विक बताया। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट